नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, एक क्लिक पर खुलेगी प्लेटफॉर्म और ट्रेनों में एक्टिव अपराधियों की कुंडली। प्लेटफॉर्म के साथ ट्रेनों में सक्रिय अपराधियों की कुंडली अब कंप्यूटर पर एक क्लिक करते ही खुल जाएगी। राजकीय रेलवे पुलिस जीआरपी इन दिनों यक्ष ऐप में डाटा अपलोड कर अपडेट कर रही है। इस ऐप में अपराधियों के नाम, पता, फोटो, फिंगरप्रिंट और वॉइस सैंपल के साथ गिरोह का विवरण होगा। रामपुर में जीआरपी थाना प्रभारी ईश्वर चंद ने बताया कि प्रदेश स्तर पर लॉन्च हुआ यक्ष ऐप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त है। पुलिस भर्ती परीक्षा रोडवेज ने 30 बसें रिजर्व की। अंबेडकर नगर में पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए रोडवेज प्रशासन ने एक विशेष कार्य योजना तैयार की है। इसके तहत 7 से 10 जून तक परीक्षा अवधि के दौरान 30 बसों को रिजर्व रखा गया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत आवश्यकता अनुसार विभिन्न मार्गों पर अतिरिक्त बसों का संचालन किया जाएगा। प्रमुख रूटों पर बसों के फेरे बढ़ाए जाएंगे ताकि परीक्षार्थियों को आवागमन में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। यूपी में मानसून लेट, अब 24 जून तक पहुंचेगा। यूपी में आंधी बारिश का सिलसिला जारी है। रविवार तड़के महाराजागंज में मूसलाधार बारिश हुई। तेज हवा के साथ करीब 1.5 घंटे तक बारिश होती रही। बादल गरजने के साथ बिजली भी कड़की। खेतों में लबालब पानी भर गया। इसके अलावा बाकी सभी जिलों में मौसम साफ है। तेज धूप निकली है। हवा की रफ्तार कम होने से उमस महसूस हो रही है। मौसम विभाग IMD का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म हो गया है। ऐसे में बारिश के कोई आसार नहीं है। हालांकि 1-2 जगह स्थानीय मौसमी सिस्टम की वजह से बारिश हो सकती है। IMD के मुताबिक इस बार यूपी में मानसून 4 से 6 दिन लेट पहुंच सकता है। इसके 24 जून तक प्रदेश में प्रवेश करने की संभावना है। आने के बाद 10 दिनों में मानसून पूरे यूपी पर छा जाएगा। मानसून आमतौर पर 18 से 20 जून के बीच यूपी पहुंचता है। वाराणसी में शहर के भीतर नहीं मिलेगा मीट मछली। यूपी की धार्मिक नगर वाराणसी में अब शहर के भीतर हर गली मोहल्ले में मीट, मांस और मछली की बिक्री जल्द ही पुरानी बात हो जाएगी। दरअसल वाराणसी नगर निगम ने शहर को व्यवस्थित और स्वच्छ रखने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत अब मीट, मांस व मछली की सभी दुकानें शहर की सीमा से बाहर स्थानांतरित की जाएंगी। इस विभाग से मकान दुकान का नक्शा पास कराना पड़ेगा। महंगा, जिला पंचायतों में नक्शा पास करने पर अधिक शुल्क लिए जाने पर आपत्ति जताई गई है। पंचायती राज विभाग नक्शा पास करने के लिए नई भवन निर्माण विकास उपविधि का प्रारूप तैयार करते हुए इस पर सुझाव मांगे हैं। इसमें ज्यादा विकास शुल्क लेने के प्रस्ताव पर आपत्ति है। पिछड़े व बाढ़ प्रभावित जिलों में विकास शुल्क न्यूनतम रखे जाने की मांग की गई है। पंचायती राज विभाग ने इसे लागू करने से पहले हितधारकों, बिल्डर, आर्किटेक्ट, जिला पंचायतों व शासन के अधिकारियों से विचार विमर्श किया। संभल में बुलडोजर चला तो महिलाएं फूट फूट कर रोई, हाथ जोड़कर बोली। गांव में एक ही मस्जिद। संभल में रविवार को लगातार दूसरे दिन सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद मुस्तफा कादरी पर बुलडोजर चल रहा है। मस्जिद के आगे के हिस्से और पिलर को गिराया जा चुका है। 55 फीट ऊंची मीनार भी क्रेन से खींचकर ढाई जा चुकी है। 2 दिन में 70% मस्जिद ढाई जा चुकी है। प्रशासन का कहना है कि शाम तक पूरी मस्जिद जमींदोज कर दी जाएगी। इलाके में 5 थानों की पुलिस और PAC के 60 जवान तैनात हैं। इससे पहले शनिवार को मस्जिद का 50% हिस्सा ढाया गया था। नीट पेपर लीक के बाद NTA सिस्टम बदलेगा। एक्सपर्ट्स सवाल तैयार तो करेंगे पर पता नहीं होगा किस एग्जाम के लिए किया। नीट UG 2026 पेपर लीक और CBSE की मार्किंग गड़बड़ियों के बाद सरकार परीक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक NTA ऐसा नया सिस्टम बनाने पर काम कर रही है जिसमें सवाल तैयार करने वाले एक्सपर्ट्स को भी पता नहीं होगा कि वह किस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं। नई योजना के तहत अलग अलग विषयों के एक्सपर्ट्स केवल सवाल तैयार करेंगे। इन सवालों को एक बड़े डिजिटल बैंक में रखा जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक इसमें करीब 10,000 सवाल हो सकते हैं। बाद में टेक्निक की मदद से इन सवालों से फाइनल एग्जाम पेपर तैयार होगा। मुख्तार
अंसारी के कुर्क होटल पर एक और दावा। यूपी के गाजीपुर में गैंगस्टर एक्ट में जिलाधिकारी के आदेश पर मुख्तार अंसारी के कुर्क किए गए होटल गजल पर मालिकाना हक को लेकर विशेष न्यायाधीश MP/MLA शक्ति सिंह की कोर्ट में एक और दावा पड़ा। कोर्ट ने शनिवार प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र की प्रति मऊ विधायक अब्बास अंसारी, मोतीलाल वर्मा और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी को देने को कहा। साथ ही मामले में विस्तृत सुनवाई के लिए 27 जून की तिथि तय कर दी। खान सर के चाचा बोले उसे कुछ नहीं आता। खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग के संस्थापक खान सर फायरिंग मामले पहले से मुश्किल में है। इस बीच टीचर के चाचा ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यूपी के देवरिया में रहने वाले निसार अहमद ने खान सर की डिग्री को फर्जी बताया है। न्यूज एजेंसी से बात करते हुए निसार अहमद ने कहा, खान के पास के कोई खास शैक्षणिक योग्यता नहीं है, उसकी सारी डिग्री फर्जी है। पराली प्रबंधन में किसानों को बड़ा झटका, लाखों का कर्जा। खेतों में पराली जलाने से हो रहे प्रदूषण की समस्या को देखते हुए गोरखपुर के धुरियापार में इंडियन ऑयल का 2 साल पहले बायोफ्यूल प्लांट स्थापित हुआ तो किसानों की आय को लेकर तमाम दावे हुए, लेकिन प्लांट के पूरी क्षमता से नहीं चलने से 50 से 83 लाख रुपए का आरण लेकर पराली प्रबंधन और बिक्री की संभावना तलाश रहे किसानों को बड़ा झटका लगा है। प्लांट अपनी क्षमता का 10% की भी पराली नहीं खरीद रहा, जिससे 30 से अधिक किसानों को बैंकों की किस्त जमा करने में मुश्किल हो रही है। यूपी के 89 जिलों का दौरा करेंगे पंकज चौधरी। भाजपा ने वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को पूरी तरह सक्रिय करने के लिए अभियान छेड़ दिया है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी पूरे प्रदेश को मथने के लिए अपने 89 संगठनात्मक जिलों का दौरा करेंगे। 2 माह के इस भ्रमण कार्यक्रम के दौरान वे संगठन की जमीनी तैयारियां को परखने के साथ प्रभावशाली मतदाताओं संग भी संवाद करेंगे। जनप्रतिनिधियों, वर्तमान व पूर्व पदाधिकारियों, सहयोगी संगठनों और विचार परिवार के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर चुनावी रणनीति की रूपरेखा तैयार करेंगे। महिला जिम ट्रेनर ने करोड़पति के बेटे को मुस्लिम बनाया, निकाह के बाद नाम बदलवाया। यूपी के शामली में धर्म परिवर्तन का अलग तरह का मामला सामने आया है। यहाँ के करोड़पति दवा कारोबारी के इकलौते बेटे को महिला जिम ट्रेनर चांदनी कुरैशी ने प्यार के जाल में फंसाया, फिर धर्मांतरण करवाकर हिंदू से मुस्लिम बनाया, बाद में निकाह कर लिया। पुलिस के मुताबिक कारोबारी के 27 साल के बेटे आयुष मलिक का नाम बदलकर रहमान रख दिया, उसकी दाढ़ी बढ़वा दी, वह टोपी पहनकर दुकान पर बैठने लगा। यह देखकर हिंदू संगठनों ने विरोध शुरू किया और जिम ट्रेनर के घर धरने की धमकी दी। नोएडा हाई टेंशन लाइन से 12 मीटर ऊपर होगी, लिंक एलिवेटेड। नोएडा में महामाया फ्लाईओवर पास से सेक्टर 94 पुश्ता तक बनने वाली एलिवेटेड की रिवाइज DPR मंगलवार को आएगी। GM SP सिंह ने इसकी पुष्टि की। ये 2 एलिवेटेड की लिंक एलिवेटेड रोड होगी, जिसको बनाने में हाई टेंशन लाइन बीच में आ रही है, इसलिए सलाहकार कंपनी IIT रुड़की इसकी रिवाइज DPR बना रही है। घरेलू LPG सिलेंडर आज से 29 रुपए महंगा हुआ। घरेलू LPG सिलेंडर 29 रुपए महंगा हो गया है। नई दरें आज रात 12 बजे से लागू हो गई हैं। दिल्ली में अब 14.2 किलो वाला गैस सिलेंडर 913 रुपए से बढ़कर 942 का हो गया है। 3 महीने में दूसरी बार LPG की कीमत बढ़ाई गई है। इससे पहले 7 मार्च को LPG सिलेंडर के दाम 60 बढ़ाए गए थे। इस तरह 3 महीने के अंदर घरेलू सिलेंडर 89 रुपए महंगा हो गया है। न्यूज एजेंसी PTI के सूत्रों के अनुसार तेल कंपनियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बड़ी ऊर्जा लागत और घरेलू बिक्री पर नुकसान के कारण कीमतें बढ़ानी पड़ी हैं। 48 सेंटरों पर एक पाली में 22,000 अभ्यर्थी पंजीकृत यूपी पुलिस की कांस्टेबल भर्ती परीक्षा सोमवार से शुरू हो रही है। 3 दिन यानी 8, 9 और 10 जून को यह परीक्षा होगी, जिसमें 1.32 लाख अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रत्येक सेंटर पर कंट्रोल रूम तैयार किया गया है। ट्रैफिक व्यवस्था न बिगड़े, इसको देखते हुए भी अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं। मिर्जापुर में 8 से 10 जून तक होगी पुलिस भर्ती परीक्षा। 20 केंद्रों पर 2 पालियों में होगा एग्जाम। मिर्जापुर में आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों की सीधी भर्ती 2025 परीक्षा को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। 8 से 10 जून तक आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए जिले में 20 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रशासन ने परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और नकल विहीन कराने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार और पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने पुलिस लाइन स्थित मां विंध्यवासिनी सभागार में बैठक कर परीक्षा से जुड़े अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गाजीपुर में
49 गैंग पुलिस के रडार पर ऑपरेशन वज्रपात के तहत गाजीपुर पुलिस ने जिले में सक्रिय 49 आपराधिक गिरोहों के खिलाफ 1 से 5 जून तक ऑपरेशन वज्रपात चलाया। इस अभियान के तहत कुल 401 सदस्यों वाले इन गिरोहों की पहचान की गई, जिनमें कटरा गैंग, महाकाल गैंग, 315 गैंग और फरसा गैंग प्रमुख हैं। पुलिस जांच में सामने आया कि ये गिरोह युवाओं को अपने साथ जोड़कर विभिन्न क्षेत्रों में अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास करते हैं। इनके सदस्य अक्सर कई बाइकों पर समूह बनाकर सड़कों पर निकलते हैं, लोगों को डराते धमकाते हैं और स्थानीय विवादों में हस्तक्षेप कर दबंगई दिखाते हैं। जापान को हराकर भारत बना अंडर 18 हॉकी एशिया कप चैंपियन। हॉकी पुरुष अंडर 18 जूनियर एशिया कप का खिताब जीतने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय टीम को बधाई दी है। जापान के काकामिगाहारा में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत ने मेजबान जापान को 4-1 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस ऐतिहासिक जीत में उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों केतन कुशवाहा, शाहरुख अली, प्रहलाद राजभर, राहुल यादव और रोमित पाल का योगदान प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। यूपी में हाईटेक होगी रेलवे सुरक्षा, सीएम योगी बोले। ड्रोन और सीसीटीवी से होगी ट्रैक की निगरानी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को राजकीय रेलवे पुलिस के कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि उत्तर प्रदेश में रेलवे सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक आधुनिक, तकनीक सक्षम तथा परिणामोन्मुख बनाया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश देश का सबसे बड़ा रेल यातायात वाला राज्य है, जहां प्रतिदिन लाखों यात्री रेल सेवाओं का उपयोग करते हैं। ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा, महिला सम्मान, अपराध नियंत्रण और त्वरित पुलिस सहायता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ऑनलाइन टिकट बेचकर सवारी ढोने वाली निजी पर्यटक बसों पर होगी कार्रवाई। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए टिकट बेचकर सामान्य यात्री बसों की तरह संचालन कर रही निजी पर्यटक बसों पर अब परिवहन विभाग सख्ती करने जा रहा है। प्रदेश भर में 9 से 11 जून तक विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। जांच में नियमों का उल्लंघन मिलने पर बसों को सीज करने के साथ उनके परमिट निलंबित या निरस्त किए जा सकते हैं। अयोध्या में नई पुलिस चौकी बनेगी, 13 गांव होंगे कवर। अयोध्या में कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने थाना कुमारगंज क्षेत्र में अस्थायी नवीन पुलिस चौकी बीसा का पूर्वा स्थापित करने के आदेश जारी किए हैं। नई चौकी के शुरू होने से ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस की पहुंच बढ़ेगी और लोगों को सुरक्षा संबंधी सेवाएं तेजी से मिल सकेंगी। पुलिस अधिकारियों के अनुसार कुमारगंज थाना क्षेत्र का दायरा और आबादी काफी अधिक है। कई गाँव थाने से काफी दूर स्थित हैं, जिससे शिकायतों के निस्तारण और आपात स्थिति में पुलिस के पहुंचने में समय लग जाता है। बीसा का पूर्वा में चौकी स्थापित होने से इस समस्या का समाधान होगा। लखीमपुर में निर्माणाधीन शोरूम में लगी आग। लखीमपुर खीरी के मीरपुर क्षेत्र में शनिवार दोपहर एक निर्माणाधीन शोरूम में अचानक आग लग गई। आग भूतल से प्रथम तल तक फैल गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची अग्निशमन विभाग की टीम ने कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मीरपुर क्षेत्र में लखीमपुर बहराइच मार्ग स्थित एक निर्माणाधीन शोरूम में शनिवार दोपहर आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग भवन के भूतल और प्रथम तल तक फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग सक्रिय हो गया। चित्रकूट में ओवरलोड खनिज वाहनों पर सख्ती। चित्रकूट में ओवरलोड और अवैध खनिज परिवहन पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की तैयारी कर ली है। जिलाधिकारी पुलकित गर्ग के निर्देश पर खनिज विभाग ने बालू पट्टा धारकों और क्रशर संचालकों के साथ बैठक कर स्पष्ट कर दिया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। खनिज अधिकारी रणवीर सिंह ने बैठक में कहा कि जिले में ओवरलोडिंग और बिना वैध परिवहन प्रपत्र के खनिज परिवहन किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। आयुष विभाग के विवादित तबादलों पर सीएम योगी का संज्ञान। रद्द हो सकते हैं अनियमित ट्रांसफर। आयुष, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी विभाग के तबादलों का विवाद तूल पकड़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तबादलों में अनियमितता का संज्ञान लिया है। शनिवार को तबादलों से जुड़ी जानकारी जुटाई गई। पूछताछ में सामने आया है कि समूह खो के 15 कार्मिकों का तबादला कई बार संशोधित किया गया है। ऐसे सभी दागदार छवि वाले कार्मिकों के तबादले रद्द हो सकते हैं।
नोएडा ग्रेनोवेस्ट मेट्रो की पीआईबी में बताएंगे उपयोगिता, एयरपोर्ट जाने का होगा नया लिंक। ग्रेनोवेस्ट मेट्रो परियोजना के लिए आगामी सप्ताह में पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड से मंजूरी मिल सकती है। इसके लिए 10 जून तक बैठक हो सकती है। बैठक में नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के एमडी इसकी उपयोगिता के बारे में जानकारी देंगे, जिसके बाद परियोजना की लागत व उपयोगिता को मंजूरी मंत्रालय स्तर पर मिल सकेगी, जिसके बाद प्रस्ताव कैबिनेट में जाएगा। लक्ष्मण टीला पर बनेगा भगवान लक्ष्मण का भव्य मंदिर। लखनऊ में चल रही 9 दिवसीय संगीतमय श्री राम कथा के 6वें दिन पद्म विभूषण तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य महाराज ने भगवान श्री राम के वनवास और चित्रकूट प्रवास का भावपूर्ण वर्णन किया। इस दौरान उन्होंने लखनऊ के लक्ष्मण टीला पर भगवान लक्ष्मण का भव्य मंदिर बनाने का संकल्प दोहराया। उन्होंने कि न्यायालय का सम्मान करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर वह स्वयं अदालत में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के लिए तैयार हैं। मत्स्य विभाग की योजनाओं के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य। सिद्धार्थ नगर में अब मछुआरों और मत्स्य पालकों को मत्स्य विभाग की किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। केंद्र और प्रदेश सरकार ने मत्स्य क्षेत्र में पारदर्शिता और बेहतर निगरानी के उद्देश्य से नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म NFD लागू किया है। इसके तहत पंजीकरण के बाद ही विभागीय योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। मत्स्य विभाग के अनुसार कृषि क्षेत्र में लागू फार्मर रजिस्ट्री की तर्ज पर अब मत्स्य क्षेत्र का भी डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए काम करते अधिकारी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर कड़ी टिप्पणी की है। न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की पीठ ने कहा, प्रदेश में तबादला, पोस्टिंग और पदोन्नति की व्यवस्था लंबे समय से राजनीतिक प्रभाव से प्रभावित रही है। इसका सीधा असर पुलिस के कामकाज पर पड़ता है। कई बार अफसरों को उनकी योग्यता और क्षमता के बजाय राजनीतिक नजदीकियों के आधार पर महत्वपूर्ण पदों पर तैनात किया जाता है। रिवॉल्वर से 10 फायर किए, दरोगा को धक्का दिया मथुरा में बीच सड़क दबंगई। मथुरा में लाइसेंसी रिवॉल्वर लेकर भाग रहे एक दबंग और दरोगा के बीच सड़क पर करीब आधे घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला। दरोगा ने रिवॉल्वर छीनने की कोशिश की तो आरोपी भिड़ गया, धक्का मुक्की करने लगा, ऊंची आवाज में बात कर धमकाने लगा, छीना झपट्टी करने लगा। दरोगा बार बार कहते रहे, बंदूक नीचे रखो, गोली चल जाएगी, लेकिन आरोपी नहीं माना। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने उसे काबू किया। ड्रामा पर्यटकों से खचाखच भरे रहने वाले शहर के पॉश इलाके कृष्णा नगर में हुआ। सड़क पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। डिम्पल यादव ने शंकराचार्य के सामने माथा टेका, आरती उतारी। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के मैनपुरी पहुंचते कि सबसे ज्यादा नजदीकी डिम्पल यादव ने दिखाई। पहले मैनपुरी और फिर सैफई में शंकराचार्य के कार्यक्रमों में शरीक हुई। कहा जा रहा है कि डिम्पल सपा के लिए हिंदुत्व चेहरा बनने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि डिम्पल ने खुद को यदुवंशी और गाय को अपनी माता बताया। इससे पहले कन्नौज में यात्रा के दौरान हुई असुविधा को लेकर भी डिम्पल यादव ने शंकराचार्य से माफी मांगी थी। केशव बोले, गाजीपुर एनकाउंटर की जांच होगी। प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने गाजीपुर एनकाउंटर मामले, विपक्ष के आरोपों, केंद्र सरकार के 12 साल के कार्यकाल और आगामी चुनावों को लेकर समाजवादी पार्टी सपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गाजीपुर एनकाउंटर से जुड़े सवालों पर सरकार गंभीर है। यदि किसी भी प्रकार की लापरवाही सामने आती है तो जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड सीएम ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को भेजा न्योता। उत्तराखंड के हरिद्वार में साल 2027 में होने वाले कुंभ मेले की तैयारियां राज्य सरकार ने शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को कुंभ में शामिल होने के लिए पत्र भेजा है। मुख्यमंत्री की ओर से भेजे गए पत्र में लिखा गया है कि आपके आगमन से आयोजन और अधिक दिव्य होगा, साथ ही आपके आशीर्वाद से करोड़ों श्रद्धालुओं को नई ऊर्जा मिलेगी। संगम नगरी से महाकाल और डायमंड सिटी के 4 ट्रेनें शुरू। गर्मी में यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे ने
संगम नगरी से महाकाल उज्जैन होते हुए डायमंड सिटी इंदौर और गुजरात के लिए समर स्पेशल ट्रेनें गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन से चलाई जाएगी। वहीं लखनऊ दिल्ली रूट की 7 ट्रेनें कानपुर सेंट्रल होकर संचालित की जाएगी। आजमगढ़ पुलिस ने बरामद किए 448 मोबाइल फोन। आजमगढ़ जिले की पुलिस ने खोए हुए मोबाइल को रिकवर करने का अभियान चलाया हुआ है। इस अभियान के तहत आजमगढ़ पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में 448 मोबाइल फोन जिन्हें रिकवर किया गया है उपभोक्ताओं को सौंपा गया। बरामद मोबाइल फोन की कीमत 94 लाख रुपए से अधिक की बताई जा रही है। गोंडा में सिपाही भर्ती परीक्षा लेकर तैयारी पूरी। गोंडा जिले में यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यह परीक्षा कल 8 जून से शुरू होगी और 10 जून तक चलेगी। जिले के 15 परीक्षा केंद्रों पर 3 दिनों में कुल 37,440 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा कुल 6 पालियों में आयोजित होगी, जिसमें प्रत्येक पाली में 6,240 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा केंद्रों पर साफ सफाई, अच्छी बेंच और डेस्क स्लिप लगाने का काम पूरा हो चुका है। गर्मी को देखते हुए सभी केंद्र व्यवस्थापकों को पंखे, कूलर, पेयजल और अन्य आवश्यक सुविधाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। दरगाहों में डीजे और आतिशबाजी पर सख्ती। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने राज्य की दरगाहों में डीजे और आतिशबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय दरगाह आला हजरत से जुड़े संगठन जमात रजाए मुस्तफा की पहल पर लिया गया है, जिसका उद्देश्य दरगाहों की धार्मिक गरिमा और आध्यात्मिक माहौल को बनाए रखना है। तो दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।